अग्नि महापुराण 61वां अध्याय। अवृथ स्नान, द्वार प्रतिष्ठा और ध्वजारोपण आदि की विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं अवृथ स्नान का वर्णन करता हूँ। विष्णोनुकम वीर्यानि शून्य इत्यादि मंत्र से हवन करे। 81 पद वाले वास्तुमंडल में कलश स्थापित करके उनके जल से श्रीहरि को स्नान करावे। स्नान के पश्चात गंध, पुष्प आदि से भगवान की पूजा करे और बलि अर्पित करके गुरु का पूजन करे। अब मैं द्वार प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। गुरु द्वार के निम्न भाग में सुवर्ण रखे और 8 कलशों के साथ वहां 2 गूलर की शाखाओं को स्थापित करे। फिर गंध आदि उपचारों और वैदिक आदि मंत्रों से सम्यक पूजन करके कुंडों में स्थापित अग्नि में समिधा, घी और तिल आदि की आहुति दे। तत्पश्चात शैया आदि का दान देकर नीचे आधार शक्ति की स्थापना करे। दोनों शाखाओं के मूल भाग में चंड और प्रचंड नामक देवताओं की स्थापना करे। उदुम्बर शाखाओं के ऊपरी भाग में देववृंद पूजित लक्ष्मी देवी की स्थापना करके श्री सूक्त से उनका यथोचित पूजन करे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का पूजन करके आचार्य आदि को श्रीफल, नारियल आदि की दक्षिणा दे। प्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध द्वार पर आचार्य श्रीहरि की स्थापना करे। मंदिर की प्रतिष्ठा कृत प्रतिष्ठा शून्य इत्यादि मंत्र से की जाती है। उसका वर्णन सुनो। वेदी के पहले गर्भगृह के शिरोभाग में, जहाँ शुक्नासा की समाप्ति होती है, उस स्थान पर सोने अथवा चांदी के बने हुए श्वेत निर्मल कलश की स्थापना करे। उसमें 8 प्रकार के रत्न, औषधि, धातु, बीज और लोह सुवर्ण छोड़ दे। उस सुंदर कलश के कंठभाग में वस्त्र लपेटकर उसमें जल भर दे और मंडल में उसका अधिवासन करे। उसमें पल्लव डाल दे। तत्पश्चात नरसिंह मंत्र से अग्नि में घी की धारा गिराते हुए होम करे। नारायण तत्व से प्राणान्यास करे। सुरेश्वर प्रासाद के उस कलश का वैराज्य रूप में चिंतन करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष संपूर्ण प्रासाद का ही पुरुष की भांति चिंतन करे। तदनंतर नीचे सुवर्ण देकर तत्वभूत कलश की स्थापना करे। गुरु आदि को दक्षिणा दे और ब्राह्मण आदि को भोजन करावे। तत्पश्चात वेदी के चारों ओर सूत या माला लपेटे। उसके ऊपर कंठभाग में सब ओर सूत अथवा बंधनवार बांधे और उसके भी ऊपर विमला मलसार नामक पुष्पहार या बंधनवार मंदिर के चारों ओर बांधे। उसके ऊपर विकल तथा उसके भी ऊपर आदि सुदर्शन चक्र बनावे। वहीं भगवान वासुदेव की ग्रहगुप्त मूर्ति निवेदित करे, अथवा पहले कलश और उसके ऊपर उत्तम सुदर्शन चक्र की योजना करे। ब्राह्मण, वेदी के चारों ओर 8 विघ्नेश्वरों की स्थापना करनी चाहिए, अथवा 4 दिशाओं में 4 ही विघ्नेश्वर स्थापित किए जाने चाहिए। अब गरुड़ ध्वजारोपण की विधि बताता हूँ, जिसके होने से भूत आदि नष्ट हो जाते हैं। प्रासाद बिंब के द्रव्यों में जितने परमाणु होते हैं, उतने सहस्र वर्षांतक मंदिर निर्माता पुरुष विष्णुलोक में निवास करता है। निष्पाप ब्रह्मा जी जब वायु से ध्वज फहराता है और कलश, वेदी तथा प्रासाद बिंब के कंठ को आवेष्टित कर लेता है, तब प्रासादकर्ता को ध्वजारोपण की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। पताका को प्रकृति जानो और दंड को पुरुष। साथ ही मुझसे ये भी समझ लो कि प्रासाद मंदिर भगवान वासुदेव की मूर्ति है। मंदिर को धारण करता है, यही उसमें धरणी तत्व है, ऐसा जानो। मंदिर के भीतर जो शून्य अवकाश है, वही उसमें आकाश तत्व है। उसमें जो तेज या प्रकाश है, वही अग्नि तत्व है, और उसके भीतर जो हवा का स्पर्श होता है, वही उसमें वायु तत्व है। पाषाण आदि में ही जो जल है, वह पार्थिव जल है। उसमें पृथ्वी का गुण गंध विद्यमान है। प्रतिध्वनि से जो शब्द प्रकट होता है, वही वहां का शब्द है। छूने में कठोरता आदि का जो अनुभव होता है, वही वहां का स्पर्श है। शुक्ल आदि वर्ण रूप है। आह्लाद का अनुभव कराने वाला रस ही वहां रस है। धूप आदि की गंध ही वहां की गंध है। भेरी आदि में जो नाद प्रकट होता है, वही मानो वागिंद्रिय का कार्य है, इसलिए वही वागिंद्रिय की स्थिति है। शुक्नासा में नासिका की स्थिति है। 2 भद्रात्मक भुजाएं कही गई हैं। शिखर पर जो अंसा बना रहता है, वही मस्तक कहा गया है, और कलश को केश बताया गया है। प्रासाद का कंठ भाग ही उसका कंठ जानना चाहिए। वेदी को कंधा कहा गया है। 2 नालियां गुदा और उपस्थ बताई गई हैं। मंदिर पर जो चूना फेरा गया है, उसी को त्वचा नाम दिया गया है। द्वार उसका मुंह है और प्रतिमा को मंदिर का जीवात्मा कहा गया है। पिंडिका को जीव की शक्ति समझो और उसकी आकृति को प्रकृति। निश्चलता उसका गर्भ है और भगवान केशव उसके अधिष्ठाता। इस प्रकार ये भगवान विष्णु ही साक्षात मंदिर रूप से खड़े हैं। भगवान शिव उसकी जंघा हैं, ब्रह्मा स्कंध भाग में स्थित हैं और ऊर्ध्व भाग में स्वयं विष्णु विराजमान हैं। इस प्रकार स्थित हुए प्रासाद की ध्वज रूप से जो प्रतिष्ठा की गई है, उसको मुझसे सुनो। शस्त्रादि चिन्हित ध्वज का आरोपण करके देवताओं ने दैत्यों को जीता है। अंड के ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वज की स्थापना करे। ध्वज का मान बिंब के मान का आधा भाग है।
ध्वजदंड की लंबाई के 1/3 भाग से चक्र का निर्माण कराना चाहिए। वह चक्र 8 या 12 अरों का हो और उसके मध्य भाग में भगवान नरसिंह अथवा गरुड़ की मूर्ति हो। ध्वज दंड टूटा फूटा या छेद वाला न हो। प्रासाद की जो चौड़ाई है उसी को दंड की लंबाई का मान कहा गया है, अथवा शिखर के आधे या 1/3 भाग से उसकी लंबाई का अनुमान करना चाहिए, अथवा द्वार की लंबाई से दुगुना बड़ा दंड बनाना चाहिए। उस ध्वज दंड को देव मंदिर पर ईशान या वायव्य कोण की ओर स्थापित करना चाहिए। उसकी पताका रेशमी आदि वस्त्रों से विचित्र शोभायुक्त बनावे, अथवा उसे एक रंग की ही बनावे। यदि उसे घंटा, चवर अथवा छोटी छोटी घंटियों से विभूषित करे तो वह पापों का नाश करने वाली होती है। दंड के अग्रभाग से लेकर भूमि तक लंबा जो एक वस्त्र है उसे महाध्वज कहा गया है। वह संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। जो उससे 1/4 छोटा हो वह ध्वज पूजित होने पर सर्व मनोरथों का पूरक होता है। ध्वज के आधे मान वाले वस्त्र से बने हुए झंडे को पताका कहते हैं, अथवा पताका का कोई माप नहीं होता। ध्वज का विस्तार 20 अंगुल के बराबर होना चाहिए। चक्र, दंड और ध्वज इन सब का अधिवासन की विधि से देवता की ही भांति सकलीकरण करके मंडप, स्नान मंडप में नहलाने की क्रिया आदि सब कार्य करे। नेत्रोन्मीलन को छोड़कर पूर्वोक्त सब कर्मों का अनुष्ठान करे। आचार्य को चाहिए कि वह इन सब को विधिवत शैया पर स्थापित करके इनका अधिवासन करे। तदनंतर विद्वान पुरुष सहस्त्रशीर्षा 0 यजु 0 अशून्य 31 इत्यादि सूक्त का ध्वजांकित चक्र में न्यास करे तथा सुदर्शन मंत्र एवं मंस्तत्व का न्यास करे। ये मंत्र रूप से उस चक्र का ही सजीवीकरण कहा गया है। सुरश्रेष्ठ 12 हरों में क्रमशः केशव आदि मूर्तियों का न्यास करना चाहिए। गुरु चक्र की नाभि, कमल एवं प्रतिनमियों में तत्वों का न्यास करे। कमल में नरसिंह अथवा विश्वरूप का निवेश करे। दंड में जीव सहित संपूर्ण सूत्रात्मा का न्यास करे। ध्वज में श्रीहरि का ध्यान करते हुए निष्कल परमात्मा का निवेश करे। उनकी बलाबलारूपा व्यापिनी शक्ति का ध्वज के रूप में ध्यान करे। मंडप में उसकी स्थापना और पूजा करके कुंडों में हवन करे। कलश में सोने का टुकड़ा और पंचरत्न डालकर अस्त्र मंत्र से चक्र की स्थापना करे। तदनंतर स्वर्ण चक्र को नीचे से पारेवारा संप्लावित करके नेत्रप से आच्छादित करे। तदनंतर चक्र का निवेश करे और उसके भीतर श्रीहरि का स्मरण करे। ओम क्षो नरसिंहाय नमः इस मंत्र से श्रीहरि की स्थापना और पूजा करे। तदनंतर बंधु बांधवों सहित यजमान ध्वज लेकर दही भात से युक्त पात्र में ध्वज का अग्रभाग डाले। आधे में ओम और अंत में फट लगाकर ओम फट इस मंत्र से ध्वज का पूजन करे। तत्पश्चात उस पात्र को सिर पर रखकर नारायण का बारंबार स्मरण करते हुए वाद्यों की ध्वनि और मंगलपाठ के साथ परिक्रमा करे। तदनंतर अष्टाक्षर मंत्र से ध्वजदंड की स्थापना करे। विद्वान पुरुष मुंचामी त्वा ऋक 18 161 1 इस सूक्त के द्वारा ध्वज को फहरावे। द्विज को चाहिए कि वह आचार्य को पात्र, ध्वज और हाथी आदि दान करे। ये ध्वजारोपण की साधारण विधि बताई गई है। जिस देवता का जो चिन्ह है उससे युक्त ध्वज को उसी देवता के मंत्र से स्थिरतापूर्वक स्थापित करे। मनुष्य ध्वज दान के पुण्य से स्वर्गलोक में जाता है तथा वह पृथ्वी पर बलवान राजा होता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में अवघृत स्नान, द्वार प्रतिष्ठा और ध्वजारोपण आदि की विधि का वर्णन नामक 61वां अध्याय पूरा हुआ।